आर्टिकल 370 पर रार अब भी बरकरार। जम्मू कश्मीर की जनता में कहीं खुशी कहीं गम। 370 पर सियासत करने वालों को पीएम मोदी की खुली चुनौती। ब्रह्मांड की कोई शक्ति अब 370 को वापस नहीं ला सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मनोबल इस वक्त 7वें आसमान पर है और हो भी क्यों ना। एक तरफ राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के निरस्त करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखाई है। पीएम मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी की इन दोनों मोर्चों पर बड़ी जीत विपक्षी दलों को रास नहीं आ रही है, जिन्हें अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक शब्दों में जवाब दे दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर राजनीति करने वाले ध्यान से सुन लें। ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं है जो अब अनुच्छेद 370 को वापस लागू कर दे। मोदी ने आर्टिकल 370 को हटाने का जोरदार बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समर्थन का हवाला दिया और कहा, इस ब्रह्मांड में कोई ताकत संविधान के निरस्त प्रावधानों को वापस नहीं ला सकती। पीएम मोदी ने कहा, 370 हटाने से जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों में विकास का एक नया युग आया है, जो कभी आतंकवाद के लिए जाने जाते थे और अब पर्यटन के केंद्र बन गए हैं। आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरी तरह से बदल गए हैं। यहाँ आतंकवादियों की जगह सैलानी घूम रहे हैं। फिल्मों की शूटिंग और प्रदर्शन हो रहा है, जबकि पत्थरबाजी बंद हो गई है। कश्मीरी परिवारों ने इस बदलाव का स्वागत किया है। जहां तक उन लोगों का सवाल है जो अपने राजनीतिक उद्देश्यों के कारण भ्रम फैला रहे हैं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस ब्रह्मांड में कोई ताकत आर्टिकल 370 को वापस नहीं ला सकती। पीएम ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का ध्यान दिलाते हुए कहा कि 370 शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि देश में दो संविधान नहीं हो सकते। अनुच्छेद 370 की समाप्ति किसी भी राजनीतिक एजेंडे से ज्यादा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए महत्वपूर्ण था। परिवार की प्रभुत्व वाली कुछ पार्टियां लंबे समय से इस क्षेत्र को नियंत्रित कर रही थी, लेकिन वहां के लोग विकास की मुख्यधारा में शामिल होना चाहते हैं और अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस समेत देश के तमाम विपक्षी दल लगातार धारा 370 के मामले पर बीजेपी का विरोध कर रहे हैं और इसे पीएम मोदी का तानाशाही फैसला करार देते हैं। यहां तक कि कुछ सियासी दल तो सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले को मानने से इनकार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भगवान थोड़ी ना है, हम अपनी आवाम के लिए जंग लड़ते रहेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों ने कई सालों से जदोजहद की और इसमें हमें माली जानी बहुत नुकसान हुआ है, तो हमने उन कुर्बानियों को रायगा नहीं होने देना है, क्योंकि हमारे जो हिज़्ब मुखालिफ है वो चाहते हैं कि हम हिम्मत हारें, शिकस्त को कबूल करके घर में बैठ जाए। ऐसा नहीं होगा, हम आखिरी दम तक जदोजहद करेंगे और इंशाअल्लाह, जो मैं बार बार कहती हूँ, जो हमारा खोया हुआ वकार है उसको सूद के समेत हासिल करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट कोई नौज़बिल्ला खुदा साहब तो नहीं है। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ये कहा था कि 370 को नहीं हटाया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिकमेंडेशन के बगैर। वो भी जजेस थे, वो भी बड़े ही बाइज्जत जज थे। आज किसी जज ने और कोई फैसला दिया तो इसको तो हम खुदाई हुक्म तो नहीं मान सकते हैं, हमने तो जदोजहद जारी रखा। अब बात जम्मू कश्मीर की हो रही है तो आवाम की राय भी जाननी जरूरी है। नेताओं का काम है सियासत करना, तो वो करते रहेंगे, मगर जम्मू कश्मीर की आवाम इस मुद्दे पर क्या सोचती है, अब आपको ये उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। इसकी खुशियां जो हैं वो लखनपुर से लेकर पुंछ तक, इसके बाद टिटवाल तक, कुपवाड़ा तक, मैं कहूँगा कि जहाँ जहाँ भी हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम है वो आज इस बात को लेकर बहुत ही खुश होंगे, मुसरत में होंगे। जहाँ जो हमारे यहाँ पे मेन स्ट्रीम पार्टीज़ भी थी वो भी चाहते थे कि हमें स्टेटहुड मिल जाए और इलेक्शन हो जाए टाइम पे, तो इससे लोग खुश हो जाएंगे। जो 370 के मुतालिक जो फैसला आया उससे थोड़ी जम्मू कश्मीर के लोगों को थोड़ी निराशा भी है, क्योंकि हम चाहते थे कि 35 है हमें वापस दिया जाए, 370 आर्टिकल वापस दिया जाए। लेकिन दूसरी ओर जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के लिए हिदायत दी है
और स्टेटहुड के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो बताया उसका हम वेलकम करते हैं। चलो हमें इस चीज़ की खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया, कम से कम हमें अपना स्टेटहुड वापस मिल जाए। तो अब वो कितनी जल्दी मिलता है, अब हमें वो देखना है। स्टेटहुड अगर नए लड़के पॉलिटिक्स में आएंगे, मेन स्ट्रीम जमातों में आएंगे नए लड़के, पुरानी घसी पीढ़ी सियासत ना हो, अगर वो सियासत से दूर रहे, नए लड़के आए तो स्टेटहुड हर स्टेट का एक अपना हक है, होना चाहिए, अपना चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। जिस तरह से आपके साथ हुआ, जो जिस तरह से वो आपसे वापस लिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि चीज़ें चल रही हैं और वो चीज़ हमें वापस मिलेगी। क्योंकि मेरे ख्याल से अगर मैं कहूँ तो एक आम कश्मीरी के लिए वो सिर्फ एक आर्टिकल नहीं है, वो एक इमोशन है, एक सेंटिमेंट है। तो मेरे ख्याल से वो चीज़ कहीं ना कहीं रहेगी, उस चीज़ की डिसअपॉइंटमेंट है कश्मीरियों को। ख़ास तौर पे वाल्मीकि समाज की बात करूँ तो हमें ये काफ़ी देर से इंतज़ार था कि एक पॉजिटिव न्यूज़ और एक देश हित में ये फ़ैसला आए जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और समस्त वाल्मीकि समाज इसका वेलकम करता है। 370 कश्मीर की एक अलग पहचान थी, इसको हटाकर हमारी सारी पहचान ही मिटा दी गई। तो देखा आपने, धारा 370 हटाए जाने के सुप्रीम कोर्ट के समर्थन पर मिली जुली प्रक्रियाएं देखने को मिली। किसी ने 370 को जम्मू कश्मीर के लिए इमोशनल टच बताया, तो किसी से मिठाई बांटने की बात कही गई। कुल मिलाकर अब इस स्टेट की आवाम फिजा में हुए बदलावों से खुश है। वो चाहते हैं दूसरे राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी तरक्की हो, यहाँ रोजगार बढ़े, दूर दूर से सैलानी आए और कश्मीर की सुंदरता को दुनिया भर तक पहुंचाए। और इन्हीं सब बदलावों के लिए बड़े और कड़े फैसले तो लेने ही होंगे, जो इस वक्त देश के प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। ऐसे में जो भी लोग इनके इन फैसलों का विरोध कर रहे हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर की आवाम के मन की बात भी जान लेनी चाहिए। शायद इससे उनके भी सोचने का नजरिया बदल जाए। दोस्तों, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए आप जरूर देखते रहिएगा श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।